के अंदर उन्होंने उलमाए कराम से एक बहुत ही अहम मुलाकात की है और उस मुलाकात में दीगर उलमाए कराम के साथ साथ मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी मौजूद थे और इस वक्त वो GTR मीडिया हाउस के स्टूडियोज में आए हुए हैं। तो लकीली एक मौका है, हम उनसे उस मुलाकात का अंदरूनी अहवाल जानते हैं। तो आइए मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मिलते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे पहला सवाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब से आपकी ये पहली मुलाकात थी या इससे पहले भी आपकी कोई मुलाकात हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये मेरी पहली मुलाकात थी। अच्छा, इससे पहले मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना मैंने कभी देखा। फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ा जब वो आए? पहला इम्प्रेशन तो ये कि एक फिजिकल फिटनेस, माशाल्लाह, उससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ। जो फिटनेस का मेरे दिमाग में तस्वुर था 70 साल की उम्र में, उससे ज्यादा फिटनेस मुझे नजर आई। वज़ीर आज़म साहब ने जो बात शुरू की है, मैं हैरान इस पर हुआ कि वही टॉपिक जिसमें मैं 15 साल से चीख रहा हूँ। मुझे लगा कि चलो यार, एक आदमी तो मुत्तफिक है। सही है। बात उन्होंने यहाँ से शुरू की कि हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है। यानी अगर ये वज़ीर आज़म के अलावा कोई और मेरे सामने बैठ के बात करता, मैं समझता कि ये इसने मुझे देख लिया है और इसको पता है कि इन मौलाना साहब का टॉपिक ही यही है, दिलचस्पी है। 15 साल से इसी पर बात कर रहे हैं, तो इनको खुश करने के लिए। जाहिर है यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वजीर आजम साहब ने जो बात का आगाज किया वो इस पर आगाज किया कि मैं 18 साल की उम्र में UK गया था, वहाँ तलाक का रेशो 14 फैमिलीज में से एक में डिवोर्स का रेशो था। सही है। और अब गया हूँ तो 60% तलाक का रेशो है। यानी ये तलाक का रेशो भी, जो बहुत थोड़ी सी शादियां हो रही हैं उनमें 60% जोड़ों में डिवोर्स हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने यूरोप को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से समझा है, वही कल्चर हमारे मुआशरे में आ रहा है। तो रेप के वाकयात बढ़ रहे हैं, तो ये जो बेहयाई का एक तूफान है जो, और फिर बड़ी अच्छी बात ये की कि इस्लाम जो है, ये वज़ीर आज़म साहब के अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि इस्लाम शायद फैमिली सिस्टम को बचाने पर जितना जोर लगाता है, इतना किसी और चीज पे नहीं। और इसी वजह से इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो पहली दफा मैंने वज़ीर आज़म से बराह रास्त कोई बात सुनी है, तो वही बड़ी खानदानी बात सुनने को मिली। मुझे बहरहाल अच्छा लगा, और कोई भी होता तो मुझे अच्छा लगता। सही है ना? ये बड़ा एक इतनी अपर लेवल का एक आदमी बैठकर इस मौजू पर बात कर रहा है। हाँ, ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा है और इतने हसास इशू को उठा रहा है वो, जबकि पूरी दुनिया फैमिली सिस्टम ही को खत्म करने में लगी हुई है। बिल्कुल। तो हमारे एक हाकिम की तरफ से एक ऐसी बात जाना, ये बहुत एक, मैं समझता हूँ कि हौसला अफजाई की बात है। तो वजीर आजम ने फिर उलमा से ये मुतालबा किया कि आप लोग यूनिवर्सिटियों में जाएं और जहां भी एक तूफान बदतमीजी जो हमारे बेहयाई फैल रही है, और फिर ये उन्होंने खुद कहा कि टिकटॉक पे हमने पाबंदी लगाई है, लेकिन उसके बावजूद मोबाइल पे बहुत कुछ आ रहा है और बहुत कुछ हम रोक भी नहीं सकते। ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये बिल्कुल ही हम इसको खत्म कर दें या सब कुछ हमारे इख्तियार में हो। तो जितनी तेजी से ये सब कुछ फैल रहा है, अगर उलमा बयान करें जाके यूनिवर्सिटियों में और मुख्तलिफ इदारों में, ये यंग जनरेशन को अवेयर करें इस बारे में, ताकि ये तूफान खत्म हो और हमारा खानदानी निजाम बहाल हो। तो इसके लिए फिर उन्होंने उलमा से तजावीज मांगी। तो एक कम अज कम ये टॉपिक बता दिया कि आज हमारी डिबेट और मेरी मुलाकात का बेसिक मकसद ये है। ठीक है। पिछले दिनों ये घरेलू तशद्दुद बिल आया, फिर अभी ये कम उम्र में क़बूल इस्लाम के हवाले से चीजें आई। तो इस हवाले से उलमा ने वज़ीर आज़म साहब से कोई बात की, कोई मुतालबा रखा, कोई मजम्मत की या क्या? भरपूर तरीके से की। तो ये बात हजरत उस्ताद साहब पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात में कर चुके हैं, लेकिन इस मजलिस में भी इस बात को उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा उठाया और बहुत वज़ीर आज़म साहब से ये कहा गया कि ये दोनों बिल, जो एक घरेलू तशद्दुद का बिल और 18 साल से कम उम्र इस्लाम का, और उसमें हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने भी दलील दी कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम को आप क्या कहेंगे, यानी क्या माज़अल्लाह वो गलत था, यानी दुनिया को हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो वजीर आजम ने कहा कि ये नामुमकिन है कि ये बिल पास हो जाए। फिर सवाल ये किया गया कि फिर ये पेश कैसे हो गया। ने कहा कि यहाँ जो है ना, मुल्क में बहुत सारी साजिशी अनासिर हैं, नाम भी लिए उन्होंने, लेकिन मेरा ख्याल है लेना यहाँ मुनासिब नहीं है कि वो साजिशी अनासिर इस तरह के बिल पेश करते हैं और करते रहेंगे। ये हर दौर में होते हैं, होते रहेंगे। इनको पेश करने को हम नहीं रोक सकते, लेकिन पास होने के लिए असेंबली में हमारे पास आएगा, तो ये नामुमकिन है कि ये पास हो जाए। और ये कहा कि कैसे मुमकिन है कि हम ऐसा कानून पास कर दें कि 18 साल से कम उम्र में कोई इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। ये बिल्कुल वही स्टाइल था जो एब्सोल्युटली नॉट वाला स्टाइल था ना, कि ये नहीं हो सकता। ठीक है। तो बहुत हौसला अफजा और अल्हम्दुलिल्लाह सब उलमा ने, यानी जब ये उन्होंने कहा है ना कि ये नामुमकिन है, तो सबकी तरफ से एक हौसला अफजाई हुई कि माशाल्लाह आवाजें आई एक ना, कि खुश हुए सब अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ इस मामले में उनका जो अपना मौक़िफ़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। यहाँ हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बेटे थे मौलाना इमरान उस्मानी, उन्होंने बड़ी अच्छी तजवीज दी। उन्होंने कहा कि जब आप नौजवानों को अगर कोई मुस्बत एक्टिविटीज नहीं देंगे, तो वो फिर नेगेटिव एक्टिविटीज की तरफ जाएंगे। मोबाइल फोन, वो PUBG खेलेंगे, वो ये करेंगे, वो टिकटॉक में मशगूल होंगे। तो आप उनको बिजनेस की तरफ लेकर आए अमेजोन के जरिए और जो इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में। तो ये नौजवान अगर इस पे बैठेंगे, बिजनेस को ग्रो करेंगे,
दावत इस्लामी के एक मौलाना साहब थे, सही है। नाम मुझे उनका याद नहीं, इंटरनेट पे कभी कभार नजर आते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी तजवीजें दी और उन्होंने तो बताया कि हम अमली क्या कर रहे हैं। मैं तो हैरान हुआ उनके माशाल्लाह उनके जो काम सुनकर, और वज़ीर आज़म भी बड़े मुतासिर हुए कि जैसे ये बेहयाई वाले कार्टून, आपको पता है लोग हमसे भी राब्ता करते थे, हम अपने बच्चों को क्या दिखाएं, तो दावत इस्लामी के जो मौलाना थे उन्होंने बताया कि हम ऐसे कार्टून लेकर आए हैं जिसमें इस्लामी तारीख दिखाई जा रही है, और वो मिलियंस उसके उनके चैनल के सब्सक्राइबर हैं। तो बहुत अच्छा एक हौसला अफजाई वाला भी, हमें भी खुशी हुई कि माशाल्लाह इस नहज पे भी काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि मैं उर्तुगुल ड्रामा भी पाकिस्तान में इसी नीयत से लेकर आया हूँ, और पहले जो मीडिया वाले मुझे कहते थे कि ऐसा ड्रामा जिसमें बेहयाई ना हो वो चल नहीं सकता, तो हम मजबूर हैं। ठीक है। कहते मैं उर्तुगुल ड्रामा जब लाया हूँ यहाँ पे, और ये कितना फैला है, इसको पूरी दुनिया में आप देखें ना, उसके कितना ज्यादा वॉचिंग टाइम कितना है नेट पर। तो कहते हैं मैं अब ये मीडिया वालों को बोलता हूँ कि आप देखो कि ये आप कैसे कहते हो कि बेहयाई के बगैर ड्रामे नहीं चल सकते, तो ये कैसे चल रहे हैं, उसमें उसका तो सारा कंटेंट ही इस्लामी है। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात मेरे सामने आई कि चलो ये खुशी हुई कि वज़ीर आज़म साहब लेकर आए हैं ड्रामा। आपसे कोई तजावीज़ वहाँ पे मांगी जाती है, आपको माइक हवाले होता, क्या कहते हैं आप? ये हमारे मुआशरे में निकाह को प्रमोट किया जाए, निकाह को आसान बनाया जाए। सही है। इस पे गवर्नमेंट जो है तरगीबी मुहिम चलाए भाई। ये जो हमारे यूनिवर्सिटियों में और मीडिया पे जो एक जहन बनाया जा रहा है कि ये कोई दकियानुसी वाला काम है, पहले पढ़ाई, और भाई ये पढ़ाई और ये सब चीजें निकाह के साथ हो सकती है। ठीक है। खिलाफत उस्मानिया में तो निकाह करने वालों की मदद भी की जाती थी, पैसे दिए जाते थे उनको। तो हम ये नहीं कह रहे आप पैसे दें, लेकिन कम से कम लिटरेचर के जरिए या मीडिया के जरिए उसको प्रमोट किया अवेयरनेस। ठीक है। और ये कि मीडिया को कंट्रोल किया जाए। मुफ्ती जुबैर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि ड्रामा दिखाया जा रहा है, रजाई बहन से बच्चा पैदा हो रहा है, तो बेशक ये गलत उसमें भी दिखाया जाए, नेगेटिव में दिखाया जाए कि ये गलत हो रहा है, लेकिन दिखा तो दिया ना आपने। तो इस तरह के ड्रामों पे पाबंदी लगाई जाए कि जो हमारे